केजरीवाल जी क्या अब अंदर जाएंगे? अंदर मतलब क्या जेल जाने की तैयारी हो रही है? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, देखिए आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। एक तो चौथा समन पेश हो गया है और 3 बार नहीं गए हैं, अब सुंदरकांड का पाठ भी करा रहे हैं। क्या बचने के लिए केजरीवाल ने सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया है। आज 3 बजे से रोहिणी में वो करवा रहे थे अपनी पत्नी के साथ। पत्रकार जी मौजूद है, बताएंगे आपको कि अब क्या होगा दिल्ली के मुखिया का। जो कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली केजरीवाल की है। तो क्या पत्रकार जी आपको नमस्कार, और बताइए कि पूरी दिल्ली पर क्या इन्होंने कब्जा कर लिया है और दिल्ली की जनता क्या इतनी बेवकूफ है कि इनकी सच्चाई को नहीं समझ पा रही है। दिल्ली की जनता के लिए क्या संदेश, और ये भी बताइए कि आज के कविता के साथ क्या हुआ है, जिनका बहुत बड़ा नाम आया था शराब घोटाले में। ये भी बताइए आप दर्शक को, और बताइए कि कौन कौन से केस में केजरीवाल फंस चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि इंसान की एक वो होती है, जब जब पाप का घड़ा भर जाता है तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ नाश की ओर होता है, गगड़ी भी फट जाती है। ठीक है। तो दूसरा ये है, आदमी आपको बतलाना है इतना होशियार है कि अगर भगवान के पास भी जाता है तो बहुत छोटा, बहुत थोड़ा प्रसाद चढ़ाता, लिफाफा भी ऐसा रखता है कि उसमें पुजारी का हाथ भी ना जा पाए, और बहुत कम 5 करोड़ रुपए फायदे की बात करेगा और 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाएगा। आदमी भगवान को तब मानता है या ऊपर वाले को जब मुसीबत में होता है, जब आदमी बिल्कुल कहीं जाने को होता है या आदमी का आखिरी वक्त होता है, तो ये होता है कि भगवान का जाप करो, पाठ कराओ, प्रेयर कराओ, ये होता। केजरीवाल का ये पोजीशन है। केजरीवाल एक ऐसा आदमी है जिसके ऊपर इतने दाग हैं, इतने दाग की पूछिए नहीं। ठीक है। और इतनी जगह प्रमाणिक हो चुका है, और इतनी जगह भ्रष्टाचार के इनके ऊपर केस हैं, इतने भ्रष्टाचार के मामले इनके ऊपर हैं कि आप समझ लीजिए कोई भी आदमी आज तक इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, जिसके कहते रुए रुए में भ्रष्टाचार का, वो इनके ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब आदमी का आखिरी होता तो सब तरफ से जाता है। मतलब होता क्या है कि आदमी की जब एक जैसे कोई मशीनरी है, आदमी किडनी भी ख़राब हो जाती है, ब्रेन भी काम नहीं करता है, किडनी भी ख़राब हो जाती है, सब कुछ, प्रोटीन नहीं ठीक से जा पा रहा, ऑक्सीजन सब, आप समझ, वो पोजीशन केजरीवाल के शासन की हो रही है। आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कौन से केस क्यों। हैं? अब आप देखिए क्या है इनका, कि होता क्या है कि चोर चोरी से न जाए, हेरा फेरी से जाए। इनका क्या है कि एकदम से आपसे सब तरफ से इनका बिल्कुल वो होता जा रहा है, जैसे नटवर लाल का हुआ था। हालांकि नटवर लाल से का हमें कहना थोड़ा सा, नटवर लाल के अंदर तब भी वो कम था। अच्छा। अब क्या है कि आज आपको बता रहे 3-4 चीज़ें ऐसी हुई कि केजरीवाल के लिए बिल्कुल आखिरी हुआ। के कविता को सम्मान दिया गया, के कविता को ईडी ने बुलाया, इसके पहले ईडी बुला चुके। के कविता के ऊपर काफ़ी आरोप है। उधर क्या हुआ है कि तेलंगाना पे उनके ऊपर काफ़ी भ्रष्टाचार के मामले कांग्रेस ने उछाले हैं और उसकी नोटिस दे दी कांग्रेस ने। इधर ईडी ने बुलाया इनको आज, तो इनके वकील वगैरह सब लामबंदी कर रहे हैं। अब केजरीवाल के सामने समस्या है, अगर ईडी के पास के कविता चली गई तो ये फंस जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला वहीं का है। बिल्कुल। तो एक तो इनके लिए ये दुखद खबर हो गई। दूसरी, इनके पास घोटाले का मीटर घोटाला, बस घोटाला, रोडवेज घोटाला, क्लास घोटाला, या मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड स्तर के वो बता रहे थे, मेडिकल सब एक्सपायरी डेट की दवाई, और वो दवाइयाँ जो काम ही नहीं करती थी, बहुत सस्ती है। और आप समझ लिए टोटल उस पर घोटाला, घोटाले पे घोटाला हर जगह। लिक्कर घोटाला, वाटर घोटाला, जो ज़मीन के नीचे जल है उसका घोटाला। आप समझ लीजिए यहाँ तक है कि उसने कह दिया गंगा जी का पानी आ रहा, इस कारण पानी दूषित हो गया। बताइए गंगा जी का पानी कितना बढ़िया होता है। दिल्ली में गंगा जी का पानी आता ही नहीं है। नोएडा वगैरह में एक नहर लाई गई है और उस पानी से और अच्छा हो जाता है, वही पानी पीने के लिए होता है, वही पानी शुद्ध माना जाता है। तो आप समझ लीजिए हर जगह हवा का घोटाला, बस का घोटाला, सब जगह घोटाला। अब क्या हुआ है कि आज इनके ऊपर 3-4 ऐसे मामले हो गए जो इनके लिए, एक तो के कविता में कई 100 करोड़ रुपए का मामला है, लगभग 100 करोड़ घोटाले का।
15 केजी घी, इनको कार, सब ये सब। उसमें के कविता के साथ जो रामचंद्र पिल्लई थे, तो रामचंद्र पिल्लई ने बाकायदे वो हुआ, ये इनके बहुत खास थे, केजरीवाल और के कविता के। अब के कविता के आप समझ लीजिए जो उससे निकल रहा है उसमें ये बच नहीं सकते हैं, बहुत बड़े उसमें। दूसरा क्या है, एक आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दायर किया था, हाई कोर्ट ने, वहाँ ये क्या कहते रहे, मोदी की डिग्री फर्जी है। इन्होंने ये और संजय सिंह, इनका काम है प्रोपोगंडा, हर एक को बदनाम करना। और मान लीजिए वो कुछ जब हारने लगते तो माफ़ी मांग लेते हैं। जेटली क्या यही किया, जा करके मियाँ बीवी दोनों बार जाके साष्टांग दंडवत हो गए, तो उन्होंने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, पैर क्यों पड़ चल रहे हो ऐसे। तो खैर उन्होंने माफ़ कर दिया, तमाम लोगों ने इनको माफ़ कर दिया। ये वहाँ भी गया, पंजाब में एक संजय सिंह और सिसोदिया के साथ का केस था, उन्होंने माफ़ी मांग आया। बाद में इन लोगों को अभी पता चला कि ये तो पहले माफ़ी मांग के अलग हो गए। अब क्या है, चूंकि ये माफ़ी मांगने के बाद भी बचेंगे नहीं। गुजरात हाई कोर्ट में इन्होंने आरोप लगाया कि मोदी की डिग्री फर्जी सब हो। अब वहाँ की डिग्री देखी गई, बिल्कुल सही निकली। इनरोलमेंट नंबर, रोलमेंट नंबर, उस समय के पेपर, कापियाँ, और उस समय जो इनके साथ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जो इनके साथ थे, उन लोगों ने, कुछ पत्रकार भी थे जो इनके विरोधी, एक महिला पत्रकार, उसने भी एक्सेप्ट किया। एक बहुत सीनियर महिला एडवोकेट थी, उन्होंने कहा मोदी पढ़ते थे, मोदी से उनके डिस्प्यूट थे पॉलिटिकल। अब आपको बता रहे हैं सब सबूत मिल गया। जब मोदी चीफ मिनिस्टर बने उस समय भी वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने एक फंक्शन किया था, बाकायदे बोर्ड वगैरह उसके सब वो इनको ही बताया गया। मगर ये कहते रहे कि कक्षा 4 पास, दर्जा पास, 4 पास, खुद को अपने को बहुत बड़ा, तो ये भी फर्जी निकला। अब क्या हुआ, वहाँ के रजिस्ट्रार ने, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ने इनको मानहानि का नोटिस किया। तो ये उसमें बचने के लिए हर जगह ये कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, बड़े सीनियर इनके पास एडवोकेट। तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस BR गवई साहब आज थे, और दूसरे थे दो जजों की बेंच थी, दूसरे संदीप मेहता साहब। तो ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब, ऑनरेबल BR गवई साहब ने, उन्होंने एक आदेश किया। आदेश ये किया कि फिलहाल इनको अभी मानहानि पे गिरफ्तार न किया जाए, और मानहानि का रद्द कर दिया। मगर वहीं जो चीज़, एक चीज़ जोड़ दी, वो इनके लिए काल हो जाएगी। आपको बतलाना, उन्होंने कहा 4 हफ्ते में डिसीजन दे दीजिए। अच्छा, अब 4 हफ्ते में जब हाईकोर्ट डिसीजन देगा, तो चूंकि केजरीवाल पूर्णतः इसमें फंस चुके हैं, संजय सिंह फंस चुके हैं, ये प्रमाणिक हो चुका है कि ये जो है मोदी ने वहाँ से कोर्स किया था, डिग्री ली थी, उसके सब सबूत हो गए। यूनिवर्सिटी का, भाई यूनिवर्सिटी कहेगा, रोल नंबर होगा, उस समय के स्टूडेंट माना जाएगा। वहाँ का रजिस्ट्रार जो कह रहा है, रजिस्ट्रार ने मानहानि का इसलिए मुकदमा इनके ऊपर किया। अब बात ये आ रही, डिग्री तो उनकी असली है, अब इन्होंने झूठा आरोप क्यों लगाया, इसलिए वो मानहानि का मुकदमा हाई कोर्ट में। तो आपको बताना, जब हाई कोर्ट इनका वेट कर रहा था इसमें, तो इसमें डिसीजन 4 हफ्ते में आ जाएगा। अब 4 हफ्ते में अगर 2 हफ्ते में आ गया, तो आपको बताना ये दोषी जहाँ तक बिल्कुल निश्चित तौर पर। अब इनके सामने क्या समस्या, पूरा देश केजरीवाल को थूकेगा, संजय सिंह को थूकेगा, उसमें सजा भी दे सकते हैं, निश्चित सजा का प्रावधान होगा, जो भी हो मतलब। तो 4 हफ्ते इनकी सांसें रुकी हुई हैं, डिसीजन आते ही आप समझ लीजिए इनकी पोजीशन बिल्कुल वो हो जाएगी जो जून में 1975 में जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस श्री सिन्हा साहब ने किया था, जगमोहन सिन्हा ने, इंदिरा गांधी की हालत ख़राब थी, वही पोजीशन इनकी। दूसरा आपको बता रहे क्या, इस शख्स ने क्या किया, पेड़ों के साथ अत्याचार किया, पक्षियों के साथ अत्याचार किया। वहाँ इतने अच्छे अच्छे पक्षी आते थे, साइबेरिया का पक्षी आता, आज शीश महल में कोई पक्षी नहीं आता। आज सब जगह मशहूर है कि वहाँ चमगादड़, इतना चमगादड़ है, इतना चमगादड़ है कि पूछिए नहीं। शीश महल में आसपास के लोग परेशान हैं कि चमगादड़ गिद्ध। ठीक है। दूसरा क्या है कि इन्होंने क्या किया, वहाँ पेड़ काटे, और उस जगह क्या है जो ग्रीन वो है उसका नुकसान किया। तो NGT ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया। आज NGT का जुर्माना बहुत बड़ा। आपको बता रहे हैं, पहले पेड़ काटा नहीं जाता था, पेड़ के नीचे लोग पेशाब नहीं करते थे, ये कहते थे पेड़ देवता है, पेड़ जीव है। और बाकायदे हिंदुस्तान के उनको जिनको नोबेल मिला जैसी बसु ने, उन्होंने सिद्ध किया कि जीव है। बाद में जीव विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि जीव विज्ञान में जो बाकायदे पेड़ को जीव माना गया,
वो भी सांस लेते हैं, वो भी उत्सर्जन करते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी खाना खाते हैं और उनकी भी हड्डियां गलती हैं। आपको बता रहे जीव को उसको इन्होंने कटवाया, पेड़ों को, हरियाली बिल्कुल आप समझ लिए। इससे बड़ी आपको बताना है, दिल्ली में इनके आने से, आप नोएडा जाइए आपको गाय इतनी मिले, दिल्ली से गाय गायब है, दिल्ली में गाय नहीं है। ठीक है, इसने जानवरों को, गायों को, पक्षियों को, पक्षी नहीं है, चिड़िया नहीं दिल्ली में, चमगादड़ है इनके यहाँ। तो एनजीटी ने इसका एक दिया। तीसरी बात बताना है कि जब आदमी आखिरी में होता है तो कहता है भजन गाओ, ये करो, तो सुंदर कांड हो इनका वो चल। हाँ, और आपको तो बहुत दुखद जो है, बगैर नहाए लोग जा रहे हैं। आज इनके एक कुल लोग अपनी पत्नियों के साथ गए तो लोगों ने ये बताया दबे जवान कि मारे ठंड के कारण बगैर नहाए आए थे। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताया कि कौवा स्नान करके आए हैं और उन्हीं के कुछ खाल लोग कह रहे थे कि नहाते आते कम है, जाड़ा चूंकि बहुत है, वो परेशान इस समय टेंशन में। तो आप समझ गए होंगे कौन नेता। जिस तरह से इन्होंने आज ये किया है उसका विधि विधान होता है, बाकायदे मंदिर वगैरह साफ होता है, एक यजमान बैठते हैं कायदे से नहा धो के, उसके पहले आह्वान किया था, कुछ नहीं बस जूते पहने गए और बैठ गए। तो ये स्थिति है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये इनका आखिरी है, जो निशानी मिल रही है हाँ। ये सब आखिरी आप समझ लीजिए। कुदरत भी इनको तमाम ऐसे मामले ये आखिरी के उसमें, और आपको बताना है कि ये पोजीशन होगी निश्चित तौर पे, ये पोजीशन होगी, ये पोजीशन चूँकि अभी तक ये करते रहे, अब इनकी मुट्ठी बन जाएगी। यो अभी सिकंदर ने सही बात कही थी, सिकंदर ने सही बात कही थी कि हाथ सब खुले जाते हैं। तो अब इनकी पोजीशन यही हो गई कि भगवान का नाम जपें मगर गलत ढंग से जप रहे हैं, जिससे अपशकुन होता है। तो चारों तरफा से घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू है। आखिर कब तक आप इग्नोर करेंगे केंद्रीय एजेंसियों के समन को? चौथी बार भेजा गया है, देखने वाली बात होगी पेश होंगे या नया ड्रामा, और नया ड्रामा होगा तो हो जाएंगे गिरफ्तार। और देखिए वैसे भी पूरे ईडी ने सोचा है मिलकर कि पूरी पार्टी को चलिए आरोपी बना देते हैं। तो पहली बार ये हिंदुस्तान के इतिहास में होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी को ईडी ने आरोपी घोषित कर दिया। देखने वाली बात होगी कि आखिर केजरीवाल के साथ क्या होता है, न्याय मिलेगा या फिर न्याय नहीं मिलेगा, और अगर कर्म खराब होंगे तो अवश्य सजा तो जरूर मिलेगी। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।